एक बार की बात है, माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन से 3 प्रश्न हैं? तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता? दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग का स्थान प्राप्त होता है? मेरे प्रिय मित्रों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के उत्तर समझकर इन पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी, परंतु मेरी यह एक शर्त है, जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं तब तक तुम्हें कहानी को ध्यान से सुनना होगा। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लग्न से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो मित्रों, आप सभी से विनती है कि आप इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें। इसे अधूरा सुनने से आपको पाप लग सकता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था तथा उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का सारा कामकाज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी, वह हमेशा उनके ताने सुनते रहती। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से ही सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी साधी छोटी बहू को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ज़्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम राधिका था। वह बेचारी राधिका सुबह जल्दी उठ के अपने काम काज में जुट जाती थी। कितना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाह में राधिका हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूँगी, तो एक अन्न का दाना भी बर्बाद ना होने पाए। वह बेचारी करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही और घर की साफ सफाई करने के बाद राधिका खाने बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। राधिका यह सब सोच रही थी, इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो राधिका ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही लौट आईं। राधिका ने दरवाज़ा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। मित्रों, वह साधु महाराज राधिका से कहते हैं कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे।
बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, राधिका बहुत सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन कराने के लिए अंदर बुलाया और फिर राधिका मन में विचार करने लगी कि अगर मेरी सास ने मुझे डांटा तो मैं कह दूंगी कि मैंने अपने हिस्से का भोजन महात्मा को करा दिया है। यह सोचकर वह महात्मा के लिए खाना लाती है। इतनी ही देर में अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि राधिका की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है जो राह चलते भीख मांगो और घर में घुसकर खाना खाओ। राधिका ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। अब उसका क्रोध राधिका पर टूटा और वह कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझसे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उसे भीख मांगे को इतना सारा भोजन दे दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, राधिका डरते हुए बोली, मैं सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए हुए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस पर काफी देर तक सास बहू की टकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने राधिका को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पीटती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई थी। उसका दिल नहीं पसीजा और उसके पास में एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके चली जाए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी इस प्रकार राधिका दुखी होकर अपने मायके चली गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। राधिका भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश हुई। भगवान विष्णु कहते हैं, बारिश से बचने के लिए राधिका ने एक पेड़ की शरण ली। बारिश का कोप इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था और उस पेड़ के खोटन में उस खन के अंदर उसे एक साधु मिले। संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट औरत और ताना इसलिए मारती है कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ, इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। और इस प्रकार वह संत महात्मा पर्ची देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो राधिका को ढूंढता हुआ उसका पति वहाँ पर पहुँच गया और फिर राधिका मायके न जाकर एक जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन की बात है, राधिका को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई पर्ची याद आ गई। जब राधिका ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलने से पहले यह निश्चित करिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। इस समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की होती है। दर्शकों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष को रोग की प्राप्ति होती है। 5वीं रात्रि मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि मिलन से ईश्वरशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलने से ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है। 11वीं रात्रि के मिलन से सुंदर अच्छे संस्कार वाली पुत्री प्राप्त होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस राधिका ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके राधिका का पति लकड़ी काटने चला गया
पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब राधिका की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी और फिर राधिका ने बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। यह पता इस खन का था जिस खन में राधिका बारिश से बचने के लिए पहले छुपी हुई थी, और राधिका ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़कर उसी खड़ के पास आ जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। उधर राधिका उस खन में जाकर छुप जाती है और उस खन के एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर वह राधिका वर्षा से बचने के लिए उस खन में छुपी हुई थी और इधर उन दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर उस पेड़ की तरफ चली आ रही थीं। पेड़ के नीचे आकर एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। ऐसा कहकर ही वह दोनों राक्षसी पेड़ पर बैठ गईं और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी राधिका खन में छुपी हुई थी। खन में घुसते ही राधिका को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने लगने से वाले झटके से राधिका की नींद खुल गई और वह पेड़ को उड़ता देखकर एकदम से घबरा गई। दोस्तों, जब राधिका ने खन से बाहर देखा तो पेड़ के डाल पर 2 राक्षसी बैठी थीं और राधिका ने उपस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर उड़ान के बाद वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंच गया और वहां उतर गया। दोनों राक्षसी को भूख बहुत लग रही थी, इसलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। उन दोनों राक्षसी के जाने के बाद राधिका ने चैन की सांस ली। अब जैसे ही राधिका ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो वह एकदम से अचंभित पड़ गई कि यह रेत तो चमचमा रही है, और जैसे ही राधिका ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे यह तो सोने की रेत है। और फिर राधिका ने अपनी साड़ी की आंचल में जितना रेत बांध सकती थी वह बांध लिया और पुनः आकर उस खन में छिप गई। भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो राधिका को उस खंड में वापस जाना हुआ, उधर राक्षसी पेड़ पर वापस आ गईं और आपस में कहने लगी कि आज तो भरपेट खाना खाकर पूरी तृप्ति हो गई है, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहाँ से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर बाद वह पेड़ उड़कर उसी स्थान पर वापस पहुँच गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। वह राधिका तब तक उस खन में छिपी रही जब तक किसी कार्यवश वह राक्षसी उस पेड़ से चली नहीं गई, और जैसे ही वह दोनों उस पेड़ से चली गई वैसे ही राधिका सोने की रेत लेकर उस खन से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएंगी और मैं अपने ससुराल में वापस आ जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी कि फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेंगी और मुझे प्यार करने लगेंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इधर तो राधिका ऐसा सोच रही थी, तब तक राधिका का पति दौड़ता हुआ उस खन की तरफ आ जाता है और राधिका अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंचकर अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ऐसा कहकर कि वह सारा सोना अपनी सासू माँ को दे देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बताती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि सोना लेने के बाद राधिका की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख औरत, इतना सा ही सोना लेकर आ गई, इतने सोने में क्या होगा, मैं होती तो पूरा सोना लेकर आ जाती। राधिका कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफ़ी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफ़ी होता है क्या, जितना ही हो उतना ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। राधिका ने अपनी सास को बहुत समझाया, परंतु उस दुष्ट लालची औरत के समझ में एक बात नहीं आई। उसने राधिका की बात नहीं मानी और जाकर उस पेड़ के खन में बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आईं तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। उधर वह राधिका की सास के मन में वह बहुत ही खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो राधिका की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, आज चलो स्वर्ण द्वीप पर न चलकर मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसी मछली खाने का मन बनाया वैसे ही पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला।
भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार राक्षसों की बात सुनकर कि खन में बैठकर वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम न रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू पर क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य टापू पर क्यों जा रही हो? सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज़ दी तो राक्षसी समझ गई कि इस पेड़ के खन में कोई ज़रूर छिपा बैठा है, और उन्होंने जैसे ही खन में प्रवेश किया और फिर जैसे ही उन दोनों राक्षसी ने उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उठाकर पेड़ के नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही यह सूचना घर वालों को मिलती है, तो उस स्त्री का पति यानी राधिका का ससुर राधिका के पास जाता है और उसे कहता है, बेटी और बहू में बेटी की तरह होती हैं, उनको प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उधर राधिका अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद राधिका को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र प्राप्ति के बाद राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान का शुक्रिया करने लगी और सेठ के बड़े बेटी की बहू, जो हमेशा राधिका को पुत्र को लेकर ताने मारती थी, अब राधिका को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन की भी प्राप्ति हो गई। उधर सेठ के बड़े बेटे और बड़े बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। सेठ की बड़ी बहू जाकर राधिका के हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगती है। राधिका एक बहुत ही दयावान स्त्री थी। वह बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ़ कर देती है और वह जो सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुण था, इसलिए सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया था। और राधिका का जो पुत्र था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब राधिका और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो राधिका को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो, संत के द्वारा दिए गए पर्ची के विपरीत जो कार्य करता है उनके भाग्य में पुत्र का योग नहीं होता है। लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो, वह लालच रूपी गहना है जो सेठ की पत्नी ने पहने थे और खूब सारा सोना लाने की लालच में उसे राक्षसों द्वारा नीचे फेंक दिया गया और इसके कारण उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। लक्ष्मी, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न यह था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग का स्थान मिलता है, तो चरित्र रूपी श्रृंगार है। चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू राधिका की तरह स्वर्ग में जाती है, इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। मित्रों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही रोचक अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रहें।